ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसमें वह ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि दुनिया में अपने सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, खुशी क्या होती है, बड़े बड़े समस्याओं को हल करने का मार्ग कैसे ढूंढा जा सकता है। गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है। मनुष्य 5 संख्या से बना है: आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश। अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। इस अध्याय में हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म एवं सही निर्णय लेने जैसे ज्ञान मिलते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे योद्धा के मुंह से कायरतापूर्ण बातें शोभा नहीं देती। अतः अपने मन की कमजोरी को त्याग कर फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से अच्छा कि मैं भिखारी बन जाऊं। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है। अतः हे भगवान, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम अचानक डर गए हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इन लोगों को तुम्हें मारना ही होगा। इन लोगों के पिछले, वर्तमान और आगे के जन्म का कोई संबंध नहीं है। जो जन्म लिया है उसे मरना ही होगा। जीव स्वयं तो अमरत्व में रहता है, परंतु यह शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यकाल आता है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आता है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था जब मरती है तो दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। परंतु आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, अर्थात साधक अपने आप को कभी शरीर ना माने। बंधन मुक्त स्वयं की होती है, ना कि शरीर की। आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए में प्रवेश कर जाती है। सबके मृत्यु का नियंत्रण मेरे पास है। सबको अंततः मेरे पास ही आना है। वर्तमान में स्थूल दृष्टि से प्रत्येक शरीर एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होते हैं, परंतु हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग होता रहता है। अतः बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ? प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए इसका कभी नाश नहीं होता। अविनाशित्व, ज्ञान और आनंद आत्मा के स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। शरीर संसार का अंश है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। उनके लिए सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख में ना उलझते हुए तुम उठो और युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत गए तो पृथ्वी का राज भोगोगे। हे अर्जुन, तुम सकाम भाव का त्याग कर निष्काम भाव को ग्रहण करो। जन्म मरण, मिलने बिछड़ने, योगक्षेम आदि का भी त्याग कर दो। हे कुंती पुत्र, तुम कर्तव्य यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात कर्म करना मनुष्य के अधीन है, और उसका होना ना होना प्रारब्ध अर्थात परमात्मा के अधीन है। योग नित्य निरंतर रहने वाला अविनाशी है, और कर्म आदि अंत वाला अविनाशी है।
अतः योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्ध की स्थिरता ज़्यादा श्रेष्ठकर है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्मयोग और सांख्य योग एक ही है। शारीरिक लोग केवल संसार को ही देखते हैं, परंतु परमार्थिक साधक संसार एवं परमात्मा दोनों को जानता है। निष्काम मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार प्रभावित नहीं करते। सिद्धांततः जो वस्तु मिलने अथवा बिछुड़ने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है, वह हमारी या हमारे लिए हो ही नहीं सकती।